हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आई एम माजिद और आप देख रहे हैं हाई टेक टिप्स एंड ट्रिक्स वर्ल्ड। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। तो अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो चलता हूँ मैं अपने टॉपिक की जानिब। और अपने टॉपिक की जानिब जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरी आज की वीडियो है रेबीज़ बावलापन के बारे में। बेशक इसका कोई इलाज नहीं और इसका अंजाम मौत है, बल्कि डॉक्टर हजरात लवाहिकीन से दस्तखत लेके ख़ुद मरीज़ को जहर का इंजेक्शन लगा देते हैं, क्योंकि मरीज़ हर किसी को काटना शुरू कर देता है। जिसको काट ले उसमें भी रेबीज़ वायरस मुंतकिल हो जाता है। अगर आपके इल्म में कोई ऐसा मरीज़ आए तो मेहरबानी फरमाकर उसके घर वालों को बोलें कि जो इलाज अभी मैं बताने लगा हूँ ये ज़रूर आज़मा के देख लें, इंशाल्लाह ज़रूर शफा नसीब होगी। तो इलाज नंबर 1 जो है वो है अगेव अमेरिकाना। ये कब्रिस्तानों में आम पाया जाता है और इसकी तस्वीर आपको थंबनेल पे मैंने दिखाई है। जो तस्वीर जिस पौधे की, ये मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। इलाज नंबर 1 अगेव अमेरिकाना। ये कब्रिस्तानों में आम पाया जाता है। पंजाबी में इसको लफड़ा कहते हैं, कश्मीर में इसको कमाल गंदल, और इसलिए ये कमाल की चीज़ है और बहुत सी बीमारियों में इस्तेमाल होती है। इसे कीड़ा भी कहते हैं, कीड़ा और केवड़ा भी कहते हैं। पहचान के लिए इसकी तस्वीर मैंने लगा दी है थंबनेल पे, आप उसे देख सकते हैं। इस पौधे का जो एक पत्ता है वो मरीज़ के आगे फेंक दें, वो खुद ही इसको खाना शुरू कर देगा। यूं यूं खाता जाएगा उसका पागलपन ख़त्म होता जाएगा। और इलाज नंबर 2 होम्योपैथी की एक दवाई है लैसिन 1M लैसिन। इसके 5 कतरे मरीज़ के मुंह में डाल दें और हर 3 घंटे बाद दोहराते रहें जब तक मरीज़ के हवास ना बहाल हो जाएं। तो आप उसको ये मेडिसिन जो कि होम्योपैथी की दवाई है 1M लैसिन LYSIN लैसिन 1M, इसके 5 कतरे मरीज़ के मुंह में डाल दें और हर 3 घंटे बाद दोहराते रहें। उस वक्त तक इस अमल को दोहराएं जब तक कि मरीज़ के जो हवास हैं वो बहाल ना हो जाए। और फ्रेंड्स, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को फैलाएं ताकि जो लोग, अल्लाह ना करे अगर किसी को ये मसला बन जाए तो उसके पास ये दोनों इलाज मौजूद हों और वो अपनी कीमती जान को ज़ाया ना करें। तो अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी इस तरह का मसला पेश आता है तो आप इन दोनों इलाज को ज़रूर आज़माएं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से शिफा होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।